नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसारणं। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की जय। परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य विनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, वह माटी जो अनंत काल से संसार में भटक रही थी और इस भटकन से आत्मा में होने वाली पीड़ा, यातनाएं, कष्टों को सहन कर रही थी। छटपटाहट उसके मन में तीव्र से तीव्रतम होती जा रही थी कि कैसे इस भव बंधन से मैं छुटकारा प्राप्त कर सकूं, क्योंकि मैंने जहां जहां प्रयास किया वहां से सफलता नहीं, विफलता ही मेरे हाथ में आई, मेरे भाग में आई। कोई तो ऐसा व्यक्ति होता जो मुझे सन्मार्ग बता सकता। अंत तो गत्वा उसे अपनी जो निकटवर्ती पर्याय थी ऐसी माँ ही मिली, जिससे उसने अपनी व्यथा वेदना को निवेदित किया। माँ ने भी उसे संबोधित किया, प्रबोधित किया और बतलाया, घबराओ नहीं, अब बस समय बस शीघ्र आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाएगा। ज़्यादा समय नहीं है, बस कल प्रातः काल का ही समय आएगा जब तुम्हारी नई यात्रा प्रारंभ होगी। वह कौन करेगा? तो फिर उसने बताया कि तुम चिंता मत करना, एक शिल्पी आएगा, वो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा वह रास्ता भी बताएगा, पर तुम्हें आस्था पूर्वक उस बात को स्वीकारता प्रदान करना। वह क्षण भी प्रातः काल का आ चुका है जब वह श्रमिक पथिक धीरे धीरे घाटी से उस माटी की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। वही प्रसंग यहाँ प्रश्न नंबर 26 का अंतिम चरण है। उस पथिक का शारीरिक सामुद्रिक वर्णन कैसा हो सकता है, उसकी क्या विशेषता है, क्या कुशलता है, यह बात यहाँ प्रासंगिक रूप से बताई जाए। जिसका भाल वह बाल नहीं, छोटा नहीं है, वृद्ध है, विशाल है। शाब्दिक अर्थ की ओर अगर अपन दृष्टि ले जाएं तो एक बाल है, दूसरा वृद्ध है। मगर लाक्षणिक अर्थ की ओर ले जाएं तो वह उसका जो विशालता है वह छोटी नहीं है, साधारण नहीं है, अपितु असाधारण है। और उसका भाग का भंडार बहुत वृद्ध है। भले ही सिर छोटा सा दिख रहा हो, किंतु उसका भाग बहुत विशाल है, विराटता के लिए हुए है। सुनो, जिसमें तनाव का भार विकार कभी भी आश्रय नहीं पाता, क्योंकि जीवन में व्यक्ति को कोई ना कोई तनाव, जिसे कहा जाता है चिंता, का कारण सताता रहता है। और वह पहले चिंतन में आता है और चिंतन में आते आते वह कब चिंता का कारण बन जाता है उसे समझ में नहीं आता, और उस चिंता के कारण से वह शरीर को घुलता घुलता चिता के रूप में परिवर्तित करा है। किंतु हमें अपनी यात्रा का सूत्रपात चिंता से नहीं, चिंतन से करना है, चिंतवन से करना है। वह चिंतन हमें असत से बचा करके सत की ओर ले जाने का प्रयास कराएगा। इसलिए उसके जीवन में कोई तनाव नहीं है,
कोई टेंशन नहीं है। आचार्य भगवान कहा करते थे, अगर हमारा इंटेंशन सही हो तो टेंशन का कारण आएगा ही नहीं, किंतु टेंशन अगर आपका बढ़ गया, बदल गया, तो फिर आपको कभी टेंशन से छुटकारा मिलेगा ही नहीं। अविकल्पी है वह कौन, जो श्रमिक पथिक के चरण इधर की आ रहे हैं, वह विकल्पों से रहित हो चुका है, इसलिए अविकल्पी है। और दृढ़ संकल्पी है मानव, वह जो मानव यहाँ आ रहे हैं अपने कर्तव्य को पालन करने में संकल्पबद्ध है, इसलिए कहा जाता है दृढ़ संकल्पी है। पुराने जमाने में एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, किसी कार्य को अगर संपन्न करना है तो क्या करो, कमर कस लो। कैसे कस लो? अब पुराने जमाने में जब व्यक्ति धोती पहनते थे तो धोती में यहाँ फेंटा लगाया जाता था, कमर को कर्रे से बांध लो। अब धोती पहनना बंद हो गई, उसके स्थान पर पैंट आ गया। बीच में पाजामा भी चला था, अब पाजामा का भी जमाना समाप्त हो गया, पैंट आ गया, फुल पैंट आ गया, उसमें कमर कसने का काम लगभग समाप्त हो गया। हाँ, कदाचित कुछ लोग बेल्ट लगा लेते हैं, मगर बेल्ट से वैसा कसाव नहीं आता जैसा फेंटा से कसा आता था। इसलिए कार्य को करना है तो कमर कस लो, वह कमर कसना ही हमारा कार्य को सफलता की ओर कदम बढ़ाने का प्रारंभिकरण था। अर्थहीन जलपन अत्यल्प भी जैसे रुसता नहीं कभी। अर्थ की यात्रा परमार्थ की ओर हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, किंतु आज के जमाने में व्यक्ति कितना पैसा खर्च कर रहा है, किन किन कार्यों में खर्च कर रहा है, इसकी तरफ उसे ध्यान नहीं देता। क्यों? हमारा बस स्टेटस पॉइंट बन जाए, भले ही कितना पैसा बर्बाद हो जाए, इसकी हमें दूर दूर तक चिंता नहीं। किंतु यहाँ यह जो मानव आ रहा है अर्थहीन, यानी कोई भी कार्य करता है उसमें प्रयोजनता उसकी सुनिश्चित होती है, कोई व्यर्थ का काम वह नहीं करता। अत्यल्प भी, अल्प नहीं, अल्प से भी अति अल्प भी उसे अर्थहीन जलपन विकल्प आता नहीं, दुसता नहीं कभी। जैसे कि व्यक्ति कभी कभी बैठे होते हैं, आधुनिक जगत के व्यक्ति, तो वह बैठे तो हैं किंतु उनके हाथ में बिट्टू रहता है और चूना लगाना शुरू कर देते। चूना कैसे लगता है? व्हाट्सएप चलाना है तो पहले वो एक बार ऊपर करेगा जल्दी में, फिर थोड़ी देर बाद फिर नीचे करेगा, फिर ऊपर करेगा, फिर नीचे करेगा। इसी में समय बराबर है। उसमें भी अगर कोई चीज मान लो खोजना है, उसे सर्च करना है, जो नहीं है तो जो देख लो, जो नहीं है तो जो देख लो, जो नहीं है तो जो देख लो, किंतु हमारा समय कितना व्यर्थ में गमाया जा रहा है उसकी चिंता उसे बिल्कुल भी नहीं है। उनसे कहो कि भैया पूजन कर लिया करो, कभी महाराज टाइम ही नहीं मिलता। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चलाने के लिए तो समय उनके पास पर्याप्त है। 1 मिनट भी अगर खाली बैठा है तो वो मोबाइल ऑन करके और देखना तो प्रारंभ कर देता है, किंतु कितना देखना है, उसमें सारभूतता कितनी है, इस तरफ दृष्टि नहीं जाती है। और अनलिमिटेड प्लान मिला है तो बात अलग है, 1 GB ही डाटा मिलना है तो पता चला कि वो खोल करके ही आपने पूरा अपना डाटा समाप्त कर लिया। इसलिए अर्थ, परमार्थ और व्यर्थ, 3 तरफ अगर हमारी दृष्टि चली जाए तो अर्थ से यात्रा ऊर्ध्वमुखी हो तो वह परमार्थ की ओर चला जाएगा, और अगर उसकी यात्रा अधोमुखी हो जाएगी तो व्यर्थता में परिवर्तित होने में देर नहीं लगेगी। वह एक कुशल शिल्पी है।
शिल्पी तो है ही, कुशल है। कार्य को संपन्नता कैसे किया जा सकता है, शॉर्टकट भी अगर लगाना हो तो शॉर्टकट लगा ले, किंतु अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में उसे कभी विफलता नहीं प्राप्त होती है। उसका शिल्प कण कण के रूप में बिखर माटी को नाना रूप प्रदान करता है। जैसे कि वह माटी है, उसका एक एक कण भले ही बिखर जाए किंतु उसको समेट करके भी सदुपयोग कर लेते हैं। बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं। नई पीढ़ी के बच्चों को अगर आप रोटी बनाना सिखाएं तो आटा ले आओ, आटा ले लिया, अब उसमें पानी मिला। अगर आप ट्रेनिंग सही दे रहे हैं, समय पर दे रहे हैं, सामने दे रहे हैं, तब तो ठीक है। अन्यथा बनाना था रोटी और उनने पानी लिया गिलास भर डाल दिया, आपका बनेगा, लपसी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, रोटी तो बनने वाली है नहीं। अब क्या करें, थोड़े आटा और ले आओ, आटा और मिला लो। एक व्यक्ति को भोजन करना था, 4 व्यक्ति के हिसाब का भोजन बनेगा फिर। तो ऐसा ही व्यर्थ की यात्रा इस शिल्पी के एक एक कण का भी वह उपयोग करना जानता है, इसलिए दुरुपयोग तो उसके जीवन में कभी आता नहीं है। और वह बिखरे हुए कण भी कैसे संयोजित करके वह विविध प्रकार के उन नाना रूपों में परिवर्तित करा लेता है, ऐसा वह कुशल शिल्पी है। सरकार उससे कर नहीं मांगती, टैक्स नहीं लगाती, क्योंकि इस शिल्प के कारण चोरी के दोष से वह सदा मुक्त रहता है। उसका जैसे किसान है, किसान की दुकान कहाँ पर है, दुकान तो नहीं महाराज कोई, मगर उसकी दुकान खुली दुकान है, वह खलिहान खेत है, उसकी मानो दुकान है। फसल लगी है, देख करके प्रसन्न है कि बस कुछ समय के बाद यह फसल परिपक्व हो जाएगी, फसल कट करके हमारे घर तक आ जाएगी, गाहनी थ्रेसरिंग जो भी है वो सब हो जाएगा, फसल घर पहुंच जाएगी, संतुष्ट है, जितना आया उतना अच्छा आया, हमें ज्यादा का हाव भाव की चिंता नहीं है। किंतु व्यापारी सुबह से शाम तक लगा हुआ है और आचार्य भगवान कहा करते थे, अंग्रेजी में 2 शब्द आते हैं, ए एंड डी, क्या उच्चारण होगा इसका, एंड, और एक शब्द है ई एंड डी, इसका उच्चारण क्या होगा, उसका उच्चारण भी वही है एंड, पर एक में और वंस मोर और आने दो आने दो आने दो लगा हुआ, और ई एंड डी एंड हो गया, समाप्त हो गया। परिग्रह का यदि जीवन में परिमाण कर लोगे तो आपके जीवन में संतुष्टि आ जाएगी। अब इससे ज्यादा हमें कमाने की चिंता नहीं है, किंतु हम दिखावे में अगर जी रहे हैं तो हमें कमाने का हाव भाव इतना लगा है कि पहले एक दुकान थी तो वह 2 घंटे भर पूजन आसानी से कर लेता था, जिनेन्द्र प्रभु के अभिषेक में शामिल हो जाता था, शांति धारा भी कर लेता था, पूजन भी अच्छे भक्ति भाव पूर्वक करता था। अब एक के स्थान पर 2 दुकान हो गई, अब क्या करें, एक को माल भी आ रहा है और वो की ट्रक भी आ गया, जल्दी करो, जल्दी कैसे करो, पूजन तो पूजन से समय, और भक्ति भाव पूर्वक अगर करना है तो फिर कैसी जल्दी होगी, मगर क्या करें, अब समय तो उतना ही है, नो एंट्री का टाइम हो जाएगा तो फिर ट्रक भी भीतर नहीं आ पाएंगे, इसलिए पहले उसको माल उतर जाए, ट्रक बाहर चला जाए, हिसाब तो हम लेन देन बाद में कर लेंगे, मगर नो एंट्री के पहले हमारा ट्रक बाहर निकल जाए, अन्यथा फिर चालान बनने में देरी। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि उसके जीवन में कोई चोरी का कार्य नहीं है, इसलिए सरकार भी उस पर टैक्स माफ किए हुए, और अर्थ का अपव्यय करना तो बहुत दूर, अर्थ का व्यय भी यह शिल्प करता नहीं। 2 चीज हैं, अर्थ व्यर्थ, अनर्थ।
किस तरफ हमारा समय भी हो चाहे धन हो, दोनों का उपयोग वास्तविक रूप से सही सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरफ अगर हमारा ध्यान बना रहे तो हम एक एक समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अन्यथा व्यर्थ में तो हमारा समय, जैसे अभी हमने कहा था कि आप गूगल खोल लो और देखना था कुछ, निकल आया तो तनक जय देख लो, तो जो चीज प्रयोजनभूत थी वह निष्प्रयोजन में चली गई, और जो नहीं देखना थी इसी में देखने में आपने अपना बेशकीमती समय गंवा दिया। और 1 घंटा हो देखा देखा जो चीज ढूंढ रहे थे वह तो मिली ही नहीं है। जब ढूंढ क्या रहे थे, जो ढूंढ रहे थे वह नहीं मिली तो दूसरी चीज क्यों देखना आपने शुरू कर दी। भोजन करना है, पेट भरना है, तो क्या जहर खा करके भी पेट भरा जा सकता है क्या? आचार्य श्री कहा करते थे कि कुछ लोग फ्री की पुस्तकें मिल जाती हैं तो बढ़ रही हो, जैसे अभी यहाँ पर मूकमाटी है और व्यवस्थापकों ने व्यवस्था की है, आप लोगों ने अर्थ सहयोग भी किया है, पुस्तक आ गई और यहाँ अगर फ्री में बांटना शुरू कर दिया जाए तो ये भैया एक हमें दे दी, एक हमें दे दी, और एक हमारी जीजी के लाने वाले दे दी, एक मौसी के लाने वाले दे दी, एक बुआ के लाने वाले दे दी, सब खिलाने आप इन्हें ठेका ले लो, है कि नहीं। और वो ये कह दें कि 200 रुपया कीमत है इसका मूल्य, और आपको 50% 75% डिस्काउंट में हम उपलब्ध करा रहे हैं, 100 रुपया में अथवा 50 रुपये में। 50 रुपये लगे, हम क्या करेंगे, हमें इतनी कठिन है मूकमाटी के, हमें पढ़ने में कुछ समझ में तो आए नहीं, हिंदी में कि संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत में भी मूकमाटी भी है, कन्नड़ में भी है, तमिल में भी है, और पंजाबी भाषा में भी है। कौन सी भाषा की पढ़ना, प्राकृत भाषा में भी है, अपभ्रंश भाषा में भी मूकमाटी उपलब्ध है। आपको अगर मराठी में पढ़ना है तो मराठी में भी है, गुजराती में अगर पढ़ना है तो गुजराती भाषा में भी है। कौन सी भाषा की पढ़ना है, असमिया भाषा में चाहें तो असमिया भाषा में भी है, अंग्रेजी में अगर पढ़ना चाहें तो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। आपको अगर जापानी भाषा में पढ़ना हो, जापानी भाषा में भी उसका अनुवाद हो चुका है, प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है, कुछ दिनों में जापानी भाषा की आएगी। अगर जर्मन भाषा में पढ़ना हो तो मूकमाटी जर्मन भाषा में भी उपलब्ध है। कौन सी भाषा में पढ़ना है, बंगाली में पढ़ना हो तो बंगाली में भी है, उड़िया अनुवाद हो रहा है, उर्दू अनुवाद भी चल रहा है। इतनी भाषाओं में मूकमाटी उपलब्ध है महाराज। पे तो करिए अक्षर भैंस बराबर हो जाएंगे, अथवा गोला गोला से कछु बने हुए हैं, हमें क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। तो हमने एक दिन कहा था 1 2 3 4 5 6 7 आगे समझ में 1 2 3 4 5 6 जी तो हमने सुनाई थी, काय में कह रही थी कन्नड़ दल्ली, कन्नड़ भाषा में हमने कहा था। अब 1 2 3 4 5, जैसे आधुनिक पीढ़ी के बच्चे हैं उनसे पूछ लो 59 69 79, 1 2 3 4 नहीं समझ पाते तो 78 79 कहाँ से समझेंगे। तो यह हमारा भाषिक जो स्खलन हो रहा है, हम अपनी मातृभाषा को भूल रहे हैं और पराई भाषा को अपना रहे हैं, यहाँ मूल में ही भूल हो रहा है। इसी प्रकार से यह जो शिल्पी है, अर्थ का अपव्यय करना तो व्यर्थ में, उसका बर्बाद करने तो बहुत दूर की बात है, अर्थ का व्यय भी यह शिल्प करता नहीं है। क्योंकि एक एक आचार्य कई बार प्रवचन में कहा करते थे, पहले हमें समझ में नहीं आती थी बात, जब हमने गौर दिया कि आचार्य कहा क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है। वो कहते थे जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कुछ राशि उधार में ली, निर्धारित हुआ कि इतना आपको ब्याज देना पड़े, ठीक है भैया ब्याज भी दे देंगे, मगर बनिया को अगर ब्याज लगे तो चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, वो भी दे देंगे कि हम तो मजबूरी में हैं, हमें तो राशि की आवश्यकता है, आप तो
जो आपकी शर्त हो, कंडीशन हो, सब मंजूर है, बस पैसा हमें दे दो। दे दिया गया, आपने उसकी चुकारा भी प्रारंभ कर दिया। जैसे बैंक से अगर आप लोन लें तो इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देते हैं, इतने रुपया आपको प्रतिमाह जमा करना ही है, इतना तो करना ही है। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपका जल्दी चुक जाएगा, उतना ब्याज कम लगेगा, और नहीं तो फिर ब्याज तो अपने दर से बढ़ता रहेगा। अब ब्याज की बात तो हो गई, मगर बनिया का हिसाब चलता है। ऐसा कहा जाता है कि मूल से ब्याज प्यारो हो, तो मूल बाद में चुका देगी, पहले ब्याज देता रहो। क्यों? ये तो हमारा ब्याज जीवित रहेगा तो हमें कई गुना राशि प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही मगर वो व्यक्ति कहा करता है कि नहीं भैया, हम व्यर्थ में ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहते जिससे कि आपको कहीं पीड़ा हो, शारीरिक हो, वाचनिक हो अथवा मानसिक हो। इसलिए यह अर्थ का व्यय भी शिल्प करता नहीं है। बिना अर्थ शिल्पी को यह अर्थवान बना देता है। यह अर्थ जिसके पास होता है, जैसे जिसके पास धन होता है वह धनिक कहलाता है, धनी कहलाता है। उसी प्रकार से यह अर्थ जिस शिल्पी के पास में है उससे अर्थवान कहलाता है, धनवान कहलाता है। जिसके पास बल होता है वह बलवान, बली कहलाता है। इसी प्रकार से शब्द से शब्द की यात्रा पृथक होती रहती है, बनती रहती है। युग के आदि से आज तक इसने अपनी संस्कृति को विकृत नहीं किया है, क्योंकि युग के अंत से भी अगर हम इसका इतिहास देखने का प्रयास करेंगे तो इस शिल्पी ने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए युग के आदि से आज तक जब से हमें ख्याल है, कई बार ऐसा होता है। एक बार एक व्यक्ति से पूछा कि रात्रि भोजन का त्याग है। उनका उत्तर था, महाराज जब से हमें खबर है तब से तो हमने रात में नहीं खाया। बचपन की बात हम इसलिए नहीं कह सकते कि बचपन की में हमें कोई होश नहीं था, पर जब से हम छोटी अवस्था में थे तब से हमने रात्रि में भोजन नहीं किया। यह आपके उस मानसिक संकल्प की याद दिलाता है कि जब से हमें होश हवास है तब से हमने यह रात्रि का भोजन तो बहुत दूर की बात जल का सेवन भी नहीं किया है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि हमने अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखा है, संरक्षित किया है, विकृत नहीं किया। अन्यथा हंसी हंसी में भले ही व्यक्ति कहता है हमारा आलू का त्याग है, मैं क्या करें, हमें समोसा बहुत अच्छे लगे, फिर क्या करें, एक काम करें वो में से आलू निकाल दें, ऊपर की पपड़ी खा लें। तो यह आपने अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया, अपितु दुरुपयोग किया। हाँ, ये बात अलग है कि केला खाना था तो भैया केला के भी बनवा सकते थे, उसमें तो आलू का दोष आपको नहीं आता। मगर क्या करें, जब बाजार का खाना पड़ता है, बाजार का त्याग नहीं है, बाजार में केले के नहीं मिलते हैं, इसलिए आलू निकाल लो, पपड़ी खा लो। यह आपने अपनी धार्मिक संस्कृति की विकृति अपनाई है, संस्कृति का सदुपयोग न करके दुरुपयोग किया है। बिना दाग है यह शिल्प और यह कुशल शिल्पी है। जिस प्रकार से इस आप शरीर पर वस्त्र धारण किए हैं, और कहावत ऐसी है कि कितना भी सयाना व्यक्ति काजल की अगर कोठरी में प्रवेश कर जाए तो उसमें दाग लगने की संभावना बलवती रहती है, बहुत अधिक रहती है। पर कुशल व्यक्ति वही कुशल है कि ऐसे स्थान से भी निकल करके आ जाए और अपने वस्त्रों को दाग से लगने से बचा ले। इसलिए बिना दाग है यह शिल्प और यह कुशल शिल्पी है। युग के आदि में इसका नामकरण हुआ है। क्या? कुंभकार। कु यानी धरती और भ यानी भाग्य होता है।
यहाँ पर जो भाग्यवान भाग्य विधाता हो कुंभकार कहलाता है। कुंभकार शब्द की व्युत्पत्ति निरुक्ति बताते हुए आचार्य ने भगवान ने कहा कि कुंभ शब्द में कु और भा है। कु का मतलब है धरती, और उस धरती का जो भाग्य बनाने वाला होता है उस वह कुंभकार कहलाता है। इसने कभी अर्थ का अपव्यय तो व्यर्थ का उपयोग ही नहीं किया है, और यथार्थ में प्रतिपदार्थ वह स्वयंकार होकर भी यह उपचार हुआ है। शिल्पी का नाम कुंभकार हुआ है। इसने एक एक क्षण का सदुपयोग करना जीना प्रारंभ किया है, इसलिए यह प्रतिपदार्थ में वह स्वयंकार होकर के अपने आत्मस्थ स्वरूपस्थ होकर के भी वह अपने कार्य को करता है। बाहर के चमक धमक से अपने आप को बचा करके रखता है, तभी वह अपना कर्तव्य का सही रूप से निर्वहन कर पाता है। क्योंकि आज इतना ही विषय को, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक आने वाला है। आगामी 10 दिन आपके शुरू हो रहे हैं। काहे के आचार्य भगवान कहा करते हैं, वैसे तो वर्ष में 3 बार यह पर्व आता है। कौन सा पर्व आता है? 10 लक्षण की पर्युषण। हमने तो सुना पर्युषण पर्व आ रहे हैं। पर्युषण पर्व नहीं है, नहीं। दिगंबर जैन परंपरा में इन पर्व का नाम 10 लक्षण है। 10 लक्षण हैं जिसके वह 10 लक्षण पर्व कहलाता है, पर्युषण पर्व नहीं है। परि उपासना का पर्व श्वेतांबर परंपरा का माना जाता है। 10 लक्षण धर्म 10 दिन का होता है, उनके पर्युषण पर्व कहलाते हैं जो 8 दिन के होते हैं। आपके 8 दिन के पर्व हैं क्या? नहीं है, इसलिए 10 दिन के पर्व हैं। आचार्य भगवान कहा करते थे ये 10 दिन के पर्व वैसे तो साधक भी कर सकते हैं, साधु भी कर सकते हैं, श्रावक भी कर सकते हैं, किंतु श्रावक के जीवन में और ना सही जो कभी ना कर पाते हो वो 10 दिन तो अपना धर्ममय जीवन बताने का प्रयास करते हैं। तो एक एक दिन का एक ही धर्म होगा, दूसरे दिन उस धर्म का तो आपको पालन करना ही नहीं है। पर साधु सदैव 12 महीने ही उन पर्वों का अपने जीवन में आत्मसात करके चलते हैं, इसलिए उनके पर्व तो हमेशा है। आपको यह पर्व जगाने के लिए आने वाले हैं, सुलाने के लिए नहीं। हाँ, कथनचित सुलाने के लिए कहें तो बाह्य भौतिक आकर्षणों से आप सो जाएं, जैसे कि आचार्य भगवान की एक पुस्तक आई है, संभवतः 10 लक्षण धर्म के बीच में किसी दिन उसका विमोचन भी होगा। क्या नाम है पुस्तक का? डूबो मत लगाओ डुबकी। आचार्य भगवान ने उसमें कविताएं लिखी हैं, और संयोग से वह पुस्तक आचार्य भगवान की हस्तलिपि में ही प्रकाशित हुई है। 2 बार उसका प्रकाशन पूर्व में हो चुका है, किंतु वह टाइप होकर के, मगर यह इस बार जो प्रकाशन हुआ है, आपको आचार्य भगवान की हस्तलिपि कितनी सुंदर है और उसकी विषय संयोजना कितनी अद्भुत है, वह आपको पढ़ने को मिलेगी। इसलिए इन 10 दिनों में आपको अपनी आत्म जागृति, आत्म उपासना का काम करना है। खाने और खिलाने में ही जीवन नहीं उजाड़ देना। हमने मध्याह्न की कक्षा में भी एक दिन कहा था, यह 10 लक्षण धर्म है तो इनमें त्याग का महत्व होना चाहिए। विविध प्रकार के व्यंजन आप हरी तो न खाओ, और विविध प्रकार के व्यंजन बना बना करके खाओ और खिलाओ, यह उचित नहीं होगा। जितना सादगी में आपका भोजन हो सके उसी प्रकार से पहनने के चाहे वस्त्र हो और चाहे आभूषण हो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आप भाग ना लें। जीवन को जितना सादगी में बना सके अपने आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करें। हम भले ही यहाँ शिविर का आयोजन नहीं कर रहे हैं, किंतु आप अपने आप को बाह्य रूप से शिविरार्थी मान लें तो आपका जीवन कितना संतुलित हो सकता है, सादगी में हो सकता है। बिना कोई दिखावट के, बिना कोई प्रदर्शन के आत्मनिरीक्षण करने का समय है।
इसलिए इन 10 दिनों का सदुपयोग करके एक एक समय का सदुपयोग अपने जीवन को धर्ममय बनाने का अगर हम करेंगे तो आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे।